जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध में मरते हुए दानवीर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने क्या मांगा था, आइए जानते हैं। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू पुराण शास्त्र अनुसार दानवीर कर्ण बहुत बड़ा योद्धा थे। दानवीर कर्ण दिए हुए वचन को हमेशा कठोर का साथ पालन करते थे, अपना जीवन में हमेशा दान करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण को संसार का सबसे बड़ा दानवीर मानते थे। सूर्यपुत्र कर्ण ऐसा दानवीर थे, बिना सोचे सब कुछ दान कर देते थे। उनका द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटते थे। दानवीर कर्ण अपना जीवन में अनेक त्याग किया और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। महाभारत युद्ध में अधर्म का साथ देने की वजह से कुरुक्षेत्र युद्ध में अपना जीवन त्याग दिए थे। दानवीर कर्ण मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण से ऐसे बातचीत हुई थी, वो बात सुनने से लोग आश्चर्य और चकित हो जाते हैं। आखिर दानवीर कर्ण मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या मांग लिया था? महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और दानवीर कर्ण का रिश्ता बहुत अच्छे थे। भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण को सही रास्ता में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से कुरुक्षेत्र में अपना जीवन त्याग दिए थे। कुरुक्षेत्र में अंतिम युद्ध अर्जुन और दानवीर कर्ण से हुआ था। इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन ने एक दूसरे के बाण को काटते जा रहे थे। इस घमाघोट युद्ध से दोनों योद्धा अपने ताकत और बुद्धि का साथ लड़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये महाभारत युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन नियति ने हमेशा दानवीर का साथ अन्याय किया। एक श्राप की वजह से दानवीर कर्ण का रथ की पहिया जमीन में धंस गया था। उसी समय उनका श्राप के कारण विद्या का स्मरण नहीं हुआ। उसी समय अर्जुन ने मौका का लाभ उठाकर अपने अंचलिक बाण को इस्तेमाल किया था। अर्जुन का इस अंचलिक बाण से दानवीर कर्ण धराशायी हो गए थे। दानवीर कर्ण का अंतिम हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे दानवीर कर्ण अधर्म का साथ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जीवन में वो हमेशा धर्म का मार्ग पर चलते थे। दानवीर कर्ण का अंतिम समय को देखकर अर्जुन खुश हो गए थे, क्योंकि कर्ण का पराजय की वजह से दुर्योधन का हार सुनिश्चित हो गया था। जब कर्ण धराशायी होकर अपने आखिर सांस ले रहे थे, उसी समय अर्जुन ने खुश होकर भगवान श्री कृष्ण से बोलने लगे, हे माधव, आप हमेशा कर्ण का गुणगान करते हैं। आज वो मेरा घातक तीर से वो मृत्यु का आखिर सांस ले रहे हैं। अर्जुन का बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बोलने लगे कि हे अर्जुन, आपको भी पता है कर्ण का वध तुम्हारा घातक तीर से नहीं हुआ, बल्कि उनका श्राप और मेरा बुद्धि से हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारा रथ पर विराजमान नहीं होते, तुम दानवीर कर्ण को परास्त नहीं कर पाते। ये तुम्हारा विजय दानवीर कर्ण के वजह से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का बात सुनकर अर्जुन ने बोलने लगे कि हे माधव, सच में अगर कर्ण इतना बड़ा दानवीर है, धर्म इसका रक्षा क्यों नहीं किया? कहाँ गया उनका दान पुण्य का फल? अर्जुन का बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचने लगे कि अर्जुन को पता चले कि कर्ण कितना बड़ा दानी है। ऐसा सोचकर दानवीर कर्ण का अंतिम परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने वृद्ध ब्राह्मण वेश में कर्ण का सामने आ गए थे। इन दोनों ब्राह्मण को देखकर दानवीर कर्ण ने प्रणाम कर बोलने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपका क्या सेवा में कर सकता हूँ? दानवीर कर्ण का बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बोलने लगे कि हे दानवीर कर्ण, मैं आपसे कुछ दान लेने के लिए आया था, परंतु मुझे मालूम नहीं था आपका स्थिति अत्यंत गंभीर है। मैं खाली हाथ लौट जाता हूँ, लेकिन कर्ण इतना बड़ा दानवीर थे, उनका द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। दानवीर कर्ण अपना जीवन का अंतिम समय में भी दान देने में थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटे। दानवीर कर्ण का पास पड़े हुए एक पत्थर को उठाकर अपने सोने का दान पर प्रहार करने लगे। उस सोने का दान को तोड़कर ब्राह्मण देव को दान देते समय बोलने लगे, हे ब्राह्मण देव, दान देने के लिए मेरा पास सिर्फ एक सोने का दान थे, आप इसे स्वीकार कीजिए। दानवीर कर्ण का दान विरोधता देखकर अर्जुन का आंख में आंसू आ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण को और परीक्षा करने लगे और बोलने लगे कि हे दानवीर कर्ण, आपका सोने का दान तो खून से लथपथ है, वो अशुद्ध हो गया है। मैं आपका दान को स्वीकार नहीं कर सकता।
एक ब्राह्मण को अशुद्ध हुआ चीज को दान करना दान देने वाला का और लेने वाला का भी अपमान होता है। ये बात सुनकर घायल हुए दानवीर कर्ण अपने पास रखते हुए धनुष बाण को बहुत मुश्किल से उड़ते हुए चलाया था। उस धनुष बाण से इसी समय जल की वर्षा होने लगी। उस वर्षा का पानी से उस सोने का रंग को कर्ण ने साफ किया था और पूरी तरह साफ करने का बाद उस ब्राह्मण देव को दान करने लगे। उसी समय ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दानवीर कर्ण का दान वीरता देखकर चकित हो गए थे और ब्राह्मण रूप छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण से बोलने लगे, हे महादानी कर्ण, इस संसार में आपका दान वीरता में कोई संदेह नहीं। आप आपका अंतिम समय में भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। आपका जैसा दानवीर आज से पहले था ना कभी होगा। आपका दान वीरता के लिए इस संसार में आपका कर्म और आपका दान वीरता सदा सर्वदा याद किया जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।